गुड मॉर्निंग वरिंदर, बताइए कौन सा स्टॉक चुना है आज आपने रिसर्च के लिए? सर क्योंकि मार्केट थोड़ा सा खराब है, सो आई थॉट कि आज मैं मेरा जो बिगेस्ट कन्विक्शन आइडिया मैं उसको रखता हूं सामने। और डिस्क्लोजर सर, सबसे पहले कि वी आर इन्वेस्टेड एज ओमकारा एंड वी हैव एडवाइज्ड दिस टू अवर क्लाइंट्स, वी आर वेरी 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 बुलिश। तो आप प्लीज जो भी हमारा जो व्यू है ये कोई एडवाइस नहीं है, इसको पिंच ऑफ सॉल्ट से लीजिए। सर ये आइडिया है टाटा मोटर्स डीवीआर। सर बड़ा पिक्चर पहले, सबसे पहले हमारा फोकस क्या रहता है कि कुछ जो बड़े बड़े ट्रेंड्स है जो 1 साल 2 साल में रिवर्स ना हो सके। हमारे हिसाब से ये ऑटोनॉमस हुआ, कनेक्टेड व्हीकल्स हुए, ईवीज हुए, ये एक ट्रेंड है सर जो इंडिया में बहुत जल्दी रिवर्स नहीं होने वाला है। ये साइकिल 3 साल चले, 5 साल चले, 10 साल चले, ये आपके सामने है। आपको मालूम है ग्लोबली टेस्ला के साथ क्या हो रहा है, आपको मालूम है रिवियन के साथ जो अमेजन की कंपनी है जिसने एक भी गाड़ी नहीं बेची है सर, और उसका मार्केट कैप इट्स अ थर्ड लार्जेस्ट ऑटो कंपनी इन द वर्ल्ड। ऑलमोस्ट एक 1.25 लाख करोड़ उसका मार्केट कैप हो गया, कोई भी गाड़ी अभी बेची नहीं है। अभी टाटा मोटर्स क्यों सर, पहले टाटा मोटर्स डीवीआर इज अ बेट ऑन ऑफ कोर्स टाटा मोटर्स, बट डीवीआर क्यों खेलने का उसको बाद में बताता हूं। बट टाटा मोटर्स सर एक कंपनी नहीं है, यू आर नॉट बाइंग वन कंपनी, यू आर बाइंग द एंटायर इकोसिस्टम। मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स वहां पे है सर जहां रिलायंस होता था कुछ 6-7 साल पहले, जब वो जियो में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। तो उनका जो कैपेक्स साइकिल है लास्ट 6-7 साल का, जितना टेक्नोलॉजी में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, वो अभी आपको फ्रूट्स देना चालू करेगा कुछ 6 महीने बाद या साल के बाद। ये कोई ट्रेडिंग बेट नहीं है सर, बार बार बोल रहा हूं मैं। अगर आपने देखा हो टाटा मोटर्स को 6-7 साल से देखा हो, तो उन्होंने पूरे का पूरा एक एंटायर इकोसिस्टम बना दिया सर। तो आपको कार कंपनी बनाना मुश्किल नहीं होगा, बट आपको पूरा इकोसिस्टम बनाना बहुत मुश्किल है। आपके पास ब्रांड भी है टाटा मोटर्स के पास, डीप पॉकेट्स है, अभी टीबीजी से जो पैसा उसको आया, चार्जिंग स्टेशन है वाया टाटा पावर, आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन, आपके पास लिथियम आयरन बैटरी है वाया टाटा केमिकल्स, आपके पास टेक्नोलॉजी है वाया टाटा टेक्नोलॉजीज या टाटा एलेक्साई, और ऑफ कोर्स उसके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है जिसके कारण उसके पास 70% मार्केट शेयर है सर आज ईवीज में। तो ये पूरा इकोसिस्टम ले रहे हो आप सिर्फ एक कंपनी नहीं ले रहे हो। अगर आप उसकी डोमेस्टिक बिजनेस की बात की जाए, जहां पे मुझे लगता है कि हम भी लोगों को कंसर्न है सर, जो जो स्ट्रेटेजी कंपनी ने बताई है और सिक्लिकल रिकवरी हो रही है, उसके साथ हमने देखा कि जो ट्रक्स है या पैसेंजर व्हीकल्स है, उसमें भी टाटा का जो मार्केट शेयर है वो 7 to 9 ईयर हाई है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, दे आर टेकिंग मोर एंड मोर मार्केट शेयर फ्रॉम द डोमेस्टिक सेगमेंट एज वेल। जेफरीज के हिसाब से सर इसका जो एबिटा है वो 95% रिकवर करेगा, बढ़ेगा FY21 से, और नेट डेट 85% कम होगा। 15 से 18 हजार करोड़ इतना प्रॉफिट कर सकता है ये कंपनी सर अगले 2 या 3 साल में। उसके हिसाब से देखा जाए तो स्टॉक सर 10 टाइम पे डेट करता है। यूबीएस का कॉन्फ्रेंस हुआ था सर अभी अभी, उन्होंने मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला कि Q2 जो है वो बॉटम था इन टर्म्स ऑफ मार्जिन फॉर द इंडिया बिजनेस। FY24 तक वो नेट डेट न्यूट्रल कंटिन्यू करेंगे। टारगेट कर रहे हैं कि मोनेटाइजेशन ऑफ स्टेक सेल करेंगे टाटा टेक्नोलॉजीज में, टाटा फाइनेंस में, और जेएलआर के बारे में उनका बहुत तगड़ा कमेंट्री था। बट बड़ा क्वेश्चन क्या आता है सर कि टाटा मोटर्स अगर आपको खेलना है तो टाटा मोटर्स डीवीआर क्यों लेने का है, और हम टाटा मोटर्स डीवीआर पे ज्यादा फोकस्ड है। सर डीवीआर होता क्या है? डीवीआर में आपको वोटिंग राइट्स नहीं होता, जो मेरे ख्याल में टाटा ग्रुप में हमें चाहिए नहीं, बट उसमें डिविडेंड ज्यादा होता है, आपको 5% ज्यादा डिविडेंड मिलता है एक नॉर्मल शेयर से, टाटा मोटर्स से। इंपॉर्टेंट क्या है सर, लास्ट 3-4 साल से जब से टाटा मोटर्स डोमेस्टिक लॉस कर रहा है तो किसी को भी डिविडेंड नहीं मिला, तो किसी को ये समझ नहीं है कि टाटा मोटर्स डीवीआर में आपको ज्यादा डिविडेंड मिलेगा। अगर आप देखें सर, बहुत समझदारी से मैनेजमेंट ने क्या किया है कि इन्होंने अपना ईवी और पीवी बिजनेस, दोनों के दोनों बिजनेस जो है वो एक अलग सब्सिडरी में डाल दिए, और सीवी बिजनेस सिर्फ इस डायरेक्ट सब्सिडरी में है। उनको मालूम है सर दैट इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिक्लिकल रिकवरी हैपनिंग इन द सीवी बिजनेस, तो वो प्रॉफिट कमाएंगे इस धंधे से। जब प्रॉफिट कमाएंगे तो आपको डिविडेंड मिलेगा, जब डिविडेंड मिलेगा लोग सोचेंगे कि डीवीआर में डिविडेंड ज्यादा मिल रहा है तो लोग ज्यादा वहां जाएंगे। जितना डिविडेंड मिलेगा सर उतना डिस्काउंट कम होगा। अभी ये चीज मैं नहीं बोल रहा हूं सर, अगर आपने कुछ ग्लोबल केस स्टडीज जैसे चिपोटले हुआ आपने पढ़ा होता तो उसमें भी ऐसा ही हुआ था कि जब जब डिविडेंड ज्यादा मिलता है तब तक उसका डिस्काउंट कम होता है। तो डिस्काउंट कैन नैरो डाउन टू 10 और 20% ऑल्सो सर, जो आज के टाइम में 50% है। सो उसमें हमें एक एडिड एडवांटेज मिलता है कि नैरो डाउन डिस्काउंट जो ग्लोबली हो चुका है। अभी टाटा मोटर्स अगर आप देखेंगे सर, टाटा मोटर्स आज के दिन में कुछ 1,80,000 करोड़ का मार्केट कैप है, या 1,75,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर ये 15,000 से 18,000 करोड़ प्रॉफिट कर लेता है, तो जेफरीज भी एस्टिमेट कर लेता है, तो आपको ये स्टॉक 10 टाइम्स अर्निंग्स पे मिलता है सर, नेक्स्ट 2 ईयर्स अर्निंग्स। इंपॉर्टेंटली सर, जेएलआर का आज की टाइम पे लोग ईवी बाय बेटा 2.5 टाइम्स देते हैं, विच इज 50% डिस्काउंट टू इवन स्टील कंपनीज। तो अभी जब जब नंबर आएंगे तब तक लोग समझेंगे कि हाँ भी यार, ये जो इकोसिस्टम है, मैं कंपनी नहीं बोलता हूँ इसको इकोसिस्टम बोलता हूँ,
कि कितना बड़ा बन सकता है। और अगर उस हिसाब से नंबर्स देखे जाए तो टाटा मोटर्स इटसेल्फ कैन कमांड एटलीस्ट 20 टाइम्स अर्निंग्स, जिसका मतलब है टाटा मोटर्स का भाव कम से कम 900 से 1000 हो सकता है आगे जाके अगले 2-3 साल में। अगर वो हो गया और सीवी साइकिल अपटेक हो गया तो आपको टाटा मोटर्स डीवीआर का डिस्काउंट अगर वो 20% हो जाता है तो दैट स्टॉक वुड बी 700-800। तो आपको दिस इज वन ऑफ द सेफेस्ट बेट विच यू आर प्लेइंग द फ्यूचर इन द एंटायर इकोसिस्टम, जो आपको यहां से 2-3 गुना भी रिटर्न्स दे सकता है अगले 3-4 साल में। तो हमारे लिए ये मोस्ट हाईएस्ट कन्विक्शन आइडिया सर, एज आई डिस्क्लोज अर्लियर एज वेल। यू आर नॉट बाइंग अ कंपनी, यू आर बाइंग एन इकोसिस्टम। एज आई सेड, डिस्क्लेमर मैंने दे दिया सबसे पहले, आप आराम से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए इस कंपनी को, बट वी आर वेरी वेरी बुलिश ऑन दिस कंपनी। बिल्कुल, और डिस्क्लेमर से आपको समझ में आ सकता है कि कितने पॉजिटिव और कितने बुलिश हैं इस स्टॉक पर। वरिंदर जो उनके पोर्टफोलियो में भी है, उन्होंने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है टाटा मोटर्स डीवीआर, और साथ ही ये भी बताया कि क्यों टाटा मोटर्स डीवीआर आपको लेना चाहिए, टाटा मोटर्स डीवीआर टाटा मोटर्स की जगह। और कितना 24 मई को हमारा रिकमेंडेशन इसमें 14 मई से 14 मई को 150 रुपए पर टाटा मोटर्स डीवीआर हमारा एसआईपी स्टॉक के तौर पर था। हमने डबल का टारगेट दिया था जी सर, कि कम से कम दुगुना सर एक हो भी गया था जी सर, जी 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 वरिंदर सर एक लार्ज कैप कंपनी है जो यू नो बहुत बहुत स्ट्रांगली मैं बोल रहा हूं कि ये कंपनी 2 गुना या 3 गुना भी हो सकती है अगर आप इसको पकड़ के बैठेंगे अगले 2-3 साल में। सो अ लॉट ऑफ पीपल विल बी सरप्राइज हाउ थिंग्स हैपन। अगर सर कोई भी कंपनी कुछ सेल्स नहीं करती है रिव्यूअर, उसको 1.25 लाख 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप मिल सकता है, और यहाँ पे आपको कंपनी है सर जो 3 लाख करोड़ का सेल्स करता है और अभी भी मार्केट कैप कुछ 1,80,000 करोड़ है। It is a matter of time, sir, when the cycle reverses for the entire EV and CV cycle for this company. तब आप देखेंगे कि प्रॉफिट आने लगेगा, जो हमने शायद टाटा मोटर से लास्ट बहुत सालों में देखा नहीं है। एज ए सेड, ये कंपनी वहां पे है जहां पे रिलायंस होता था 6-7 साल पहले। कोई सोचता नहीं था कि जियो इतना बड़ा बन सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, बट यहाँ पे ये पूरे के पूरे निशान चिन्ह में दिख रहे हैं इस कंपनी में। मतलब कि 600, 700, 800 का टारगेट कुछ भी लगा लीजिए सर, इस कंपनी में पॉसिबल आगे जाके। तो ये है आपके लिए टाटा मोटर्स डीवीआर। तो दुगुना वाले टारगेट हुए भी, लेकिन अब भी क्योंकि वरिंदर भी बुलिश है और हम भी टाटा मोटर्स पर काफी बुलिश है, तो इसको होल्ड करें, अब भी बेचने की जल्दबाजी न करें। इन्वेस्टर्स के लिए पैसा बनेगा, आराम से इस तरह के उतार चढ़ाव से डरे और घबराए नहीं। धन्यवाद वरिंदर, आपका ये